आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चन में हमें पूछा गया है क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय हीटिंग इन aqueous sodium hydroxide solution at temperatures of 623 Kelvin and pressure of 300 atm. However, the rate of reaction can be increased by presence of certain groups on benzene ring. What will be the order of reactivity of following compounds towards above substitution reaction? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो क्लोरोबेंजीन है उसको हम फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दें एट टेम्परेचर 623 केल्विन एंड 300 एटीएम प्रेशर, तो हमें फिनॉल मिल जाएगी। जो ये रिएक्शन है इसकी रेट इंक्रीज हो सकती है अगर बेंजीन रिंग पर हम कुछ ग्रुप्स लगा दें। तो जो ग्रुप्स लगा दिए गए हैं वो है NO2 एंड हमें बताना है कि इन तीनों का ऑर्डर क्या होगा रेट ऑफ रिएक्टिविटी को लेकर। तो पहले तो रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्लोरोबेंजीन इसकी रिएक्शन हमने करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड से एंड हमें मिलेगी फिनॉल। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ से OH नेगेटिव अटैक करेगा क्लोरोबेंजीन पर। यहाँ से जो OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा इस कार्बन पर एंड ये जो बॉन्ड है यहाँ आ जाएगा। तो कुछ ऐसा इंटरमीडिएट हमें मिलेगा। अब फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वो कैसे? अगर ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाए तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं वो पैरा पोजीशन पर आ जाएंगे। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो ये स्ट्रक्चर बनेगा एंड वापस से जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो क्लोरीन लीव कर जाएगा और हमारा फाइनल स्ट्रक्चर जो है आएगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा फिनॉल। तो फ्रेंड्स, ये एक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है। यहाँ पर OH नेगेटिव अटैक करता है एंड Cl एलिमिनेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इलेक्ट्रॉन रिच एंड जो हमारी OH नेगेटिव स्पीसीज है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो फ्रेंड्स, जब OH नेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जब ये इस पर अटैक करता है तो फ्रेंड्स रिपल्शन होती है क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी हैं, तो चार्जेस सेम हैं एंड वो रिपेल करते हैं। इसी वजह से जो ये रिएक्शन है इसकी रेट डिक्रीज हो जाती है एंड हमें प्रोडक्ट की यील्ड कम मिलती है। तो हम क्या करते हैं, इस पर कुछ जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच कर देंगे। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब विड्रॉ हो जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बेंजीन रिंग पर है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया गया है वो है NO2। फ्रेंड्स,
जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। It will decrease the electron density on benzene ring due to minus I effect। फ्रेंड्स ध्यान रखें, जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एंड माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसको कम रिपल्शंस फेस करनी पड़ेंगी, एंड हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अब फ्रेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को हम अटैच करेंगे, more the number of electron withdrawing groups, more will be the decrease in electron density। more the number of EWG मतलब electron withdrawing groups, more will be decrease in electron density। एंड उसी वजह से जिस बेंजीन रिंग पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे उस पर न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना सबसे जल्दी होगा, एंड उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूजुअली ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्लेस करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, उतना ही न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना इजी हो जाएगा, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जो हमें 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जिस पर पहला स्ट्रक्चर है पैरा पोजीशन पर नाइट्रो, सेकंड स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, थर्ड में दोनों ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर नाइट्रो। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप्स होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, एंड उतना ही न्यूक्लियोफाइल है जो इजीली अटैक कर पाएगा। तो इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, एंड इसीलिए जो सबसे ज़्यादा रेट या कह लीजिए सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा वो है ये ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, उसके बाद डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन जिस पर 2 NO2 ग्रुप्स हैं, एंड लास्ट में जिस पर एक नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो सबसे ज़्यादा रेट होगी इसकी, उसके बाद ये वाले कंपाउंड की, एंड लास्ट में ये वाला कंपाउंड। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज रेट विल बी फास्टर इन 3 देन 2 एंड देन 1, क्योंकि NO2 ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, और हमारा न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर पाएगा, एंड हमें जो फिनोल है वो हाई यील्ड में मिल जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।